नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहले कांड का नाम बालकांड है, क्योंकि राम लक्ष्मण सभी भाइयों की बाल लीलाओं का वर्णन है। दूसरे कांड का नाम अयोध्या कांड है। अयोध्या में धन प्रतिष्ठा को लेकर घटनाएं घटित हुई। अयोध्या से राम का निर्वासन हुआ। तीसरे कांड का नाम अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ है वन। वनवास के समय सीता जी के साथ रहते हुए वासना पर विजय पाते हैं। सुपर्णखा रूपी मोह की तरफ आकर्षित न होकर सबरी के भक्ति की ओर देखते हैं, शुद्ध भक्ति को अपनाते हैं। चौथे कांड का नाम किष्किंधा कांड रखा गया है। इस कांड में ब्रह्मचारी हनुमान जी द्वारा सुग्रीव रूपी जीव का भगवान राम से किष्किंधा में मिलन कराते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 5वें कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है। आइए इसी विषय पर वार्ता करते हैं। सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम, सुंदरे सुंदरः कार्यः, सुंदरे सुंदरम मंत्र, सुंदरे किम न सुंदरम। इस कांड में हनुमान जी के पावन चरित्र का सुंदर वर्णन है। हनुमान जी का सोने जैसा वर्ण है, कानों में सुंदर कुंडल है, सुंदर घुघराले केश हैं, सुंदर वस्त्र से सुशोभित सोने की गदा लिए हुए माता सीता की खोज करने के लिए चलते हैं। सोने का मैनाक पर्वत विश्राम करने के लिए कहता है, थकान मिटाने के लिए कहता है, किंतु पर्वत का स्पर्श करके लंका में पहुँचे। सुंदर नगरी लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है। त्रिकूट पर्वत की 3 चोटियाँ हैं। 3 चोटियों पहली चोटी का नाम है सुबेल, जहाँ पे के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरे चोटी का नाम है नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बने थे। तीसरे चोटी का नाम सुंदर है। सुंदर इसी पर्वत पर वन, उपवन, लताएं और सुंदर अशोक वाटिका थी। इसी अशोक वाटिका में राम जी की परम शक्ति माता त्रिभुवन सुंदरी सीता थी। राम जी की कृपा से सभी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदलती हैं और हनुमान जी माता सीता के पास पहुँचे। माँ बेटी में रामचरित का सुंदर संवाद होता है और राम नाम अंकित सुंदर मणि की मुद्री माता को देती हैं। सीता जी अजर अमर गुणनिधि होने का वरदान अपने प्रिय भक्त हनुमान को देती हैं, जिससे हनुमान जी कृतार्थ हो जाते हैं और श्री राम जी उनके ऋणी हो जाते हैं। सीता जी की तेजस्विता, निर्भीकता, उनका अंतः सौंदर्य इसी कांड में प्रस्फुटित होता है। हनुमान जी का अद्वितीय कार्य, अद्वितीय साहस, अत्यंत वीरता और असीम भक्ति तथा सेवा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस 5वें कांड में सब सुंदर ही सुंदर वर्णन है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। सुंदर कांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। किसी प्रकार की परेशानी, संकट हो, सुंदरकांड पाठ से संकट तुरंत ही दूर हो जाता है। देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। इन्हीं सब उत्तम सुंदर कार्यों को लेकर इस 5वें कांड का नाम सुंदरकांड है। मित्रों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।